नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भाषा। मैं हूं आपके साथ अभिनव। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के उस डरावने सच की जिसने राज्य के कई जिलों की रातों की नींद और चैन छीन लिया है। यह सच है, जंगली हाथियों का बेकाबू आतंक। झारखंड के हजारीबाग में गुरुवार की रात जो हुआ वह महज एक हादसा नहीं, बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक तरफ मासूमों की चीखें हैं, उजड़े हुए घर हैं, और दूसरी तरफ रांची के मुख्यमंत्री आवास में चल रही वो हाई लेवल बैठक जहां खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको हजारीबाग के उस गांव में ले चलेंगे जहां हाथियों ने मौत का तांडव मचाया। हम बात करेंगे उस दंतेल हाथी की जो 22 जानें ले चुका है, और विस्तार से समझेंगे मुख्यमंत्री के उन नए निर्देशों को जो शायद इस संघर्ष को खत्म कर सके। अगले 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह झारखंड के जनमानस की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं उस दिल दहला देने वाली घटना से जिसने हजारीबाग जिले को मातम में डुबा दिया। स्थान अंगो थाना क्षेत्र के चुरचू प्रखंड का गोदवार गांव। समय गुरुवार की आधी रात करीब 1:30 बजे। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तब 5 जंगली हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर बस्ती में दाखिल हुआ। ग्रामीणों के अनुसार इन हाथियों में गजब का गुस्सा था। उन्होंने घरों के खपड़ैलों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक घर तो ऐसा था जिसके लोहे के गेट को हाथियों ने तिनके की तरह उखाड़ फेंका और अंदर घुस गए। इस हमले में 1 साल के मासूम बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक कुल 6 लोगों की हाथियों ने कुचलकर मार डाला। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आंखों के सामने इस तरह खो दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाया, मसाले जलाई, लेकिन हाथी वहां से टस से मस नहीं हुए। देर रात जब वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आज गोंदवार गांव में चूल्हा नहीं जला है, वहां सिर्फ आक्रोश है और प्रशासन से एक ही सवाल है, साहब हमें इन हाथियों से कब आजादी मिलेगी। डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने खुद स्वीकार किया है कि यह वन विभाग के लिए एक दुखद घड़ी है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हजारीबाग से थोड़ा दूर चले तो पश्चिमी सिंहभूमि और उड़ीसा की सीमा पर हालात और भी बदतर है। यहाँ एक दंतेल हाथी, 2 दांतों वाला नर हाथी पिछले 11 दिनों से यमराज बनकर घूम रहा है। आंकड़े सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस अकेले हाथी ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। चाईबासा के बेनीसागर, खड़पोस और आसपास के करीब 30 गांवों में हाई अलर्ट जारी है। यहाँ के लोग रात को अपने घरों में अकेले सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गांव की महिलाएं और बच्चे शाम होते ही किसी एक पक्के मकान या सामुदायिक भवन में इकट्ठा हो जाते हैं। एक ही कमरे में 20-20 लोग रात गुजार रहे हैं, जबकि पुलिस हाथों में मसाल और टॉर्च लेकर पूरी रात पहरेदारी करते हैं। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज, बेहोश करने की योजना बनाई थी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई, लेकिन नतीजा नहीं मिला। घने जंगलों में और तकनीकी बाधाओं में हाथी भागने का मौका दे दिया। अब यह हाथी उड़ीसा के काजू बागानों की तरफ निकल गया, जिससे उसका मूवमेंट ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। चाईबासा डीएफओ आदित्य नारायण का कहना है कि टीमें तैनात है, लेकिन अफवाहों के कारण सर्च ऑपरेशन में बाधा आ रही है। हाथियों के इस खूनी खेल पर लगाम लगने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में जो कुछ हुआ वह यह बताता है कि सरकार अब इस मुद्दे पर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे शब्दों में कहा, हाथियों के हमले से एक भी इंसान की मौत ना हो, यह सुनिश्चित करना वन विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर जैसे जिलों में पिछले कुछ महीनों में 27 लोगों की मौत होना एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है। सीएम ने बैठक में जो 5 सबसे बड़े निर्देश दिए हैं उन्हें गौर से सुनिए। झारखंड में जंगली हाथियों को काबू करने और उनकी ट्रैकिंग के लिए 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी मंगाए जा रहे हैं। ये हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेषज्ञों की मदद करेंगे। प्रभावित इलाकों के युवाओं को वन विभाग ट्रेनिंग देगा। उन्हें सिर्फ लाठी डंडा नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपनी और अपने गांव की सुरक्षा कर सके। अब ग्रामीणों को हाथी भगाने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने होंगे। सरकार उन्हें डीजल, मिट्टी का तेल, पुराने टायर, मसाल के लिए हाई पावर टॉर्च और सोलर सायरन उपलब्ध कराएगी। हाथियों के पारंपरिक रास्तों, कॉरिडोर्स की मैपिंग की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि हाथी बस्तियों में क्यों आ रहे हैं। क्या हमने उनके रास्ते रोक दिए हैं
एक ऐसा सिस्टम बनाने को कहा गया है जिससे हाथी के गांव की तरफ मुड़ते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंच जाए, न कि हादसे के बाद। अक्सर देखा जाता है कि हाथी के हमले में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी कैजुअल्टी की स्थिति में 12 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा मिल जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने नियमों में संशोधन करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी न सिर्फ जान लेते हैं बल्कि आजीविका का साधन, फसल और पशुधन भी तबाह कर देते हैं। नई नियमावली ऐसी बनेगी जिससे पीड़ितों को न्याय संगत और त्वरित राहत मिले। सीएम ने पिछले 5 सालों का पूरा डेटा मांगा है ताकि यह देखा जा सके कि कितने परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और क्यों। यहां एक सवाल उठता है, झारखंड जो जंगलों का प्रदेश है, वहां इंसान और हाथी इतने दुश्मन क्यों बन गए? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जंगलों का कटना। हाथियों के रहने की जगह कम हो रही है जिससे वे भोजन की तलाश में बस्तियों का रुख कर रहे हैं। दूसरा, एलिफेंट कॉरिडोर का टूटना। हाथियों के पुराने रास्तों पर सड़कें, नहरें और अवैध निर्माण हो गए हैं। हाथी अपना रास्ता नहीं भूलते और जब वहां दीवारें मिलती है तो वो आक्रामक हो जाते हैं। तीसरा, भोजन की कमी। हाथियों को जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है और बस्तियों में रखे अनाज और देसी शराब की गंध उन्हें गांवों की ओर खींचती है। सरकार की नई पहल जैसे कुनकी हाथी मांगना और ग्रामीणों को ट्रेन करना सही दिशा में कदम है, लेकिन क्या यह काफी होगा? जब तक हम हाथियों के लिए उनके प्राकृतिक घर जंगल सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। हजारीबाग की वो चीखें और चाईबासा का वो खौफ हमें याद दिलाता है कि विकास की इस दौड़ में हमने प्राकृतिक के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी कीमत बेगुनाह लोग चुका रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो उम्मीद जगाई है, उम्मीद है कि वह फाइलों में नहीं दबेगी। 12 दिन के भीतर मुआवजा और कुनकी हाथियों की तैनाती अगर समय पर हुई तो शायद अगली बार हमें किसी दीक्षांत या किसी मासूम की मौत की खबर नहीं सुननी पड़ेगी। लोक भाषा के दर्शकों से आज हमारा सवाल है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ टॉर्च और सायरन देने से हाथी का आतंक खत्म हो जाएगा? क्या वन विभाग को और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है? और क्या आप अपने क्षेत्र में हाथियों के सुरक्षित कॉरिडोर बनाने के पक्ष में हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। झारखंड की हर उस खबर के लिए जो सीधे आपसे जुड़ी है, देखते रहिए लोक भाषा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज सरकार के कानों तक और मजबूती से पहुंचे। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जोहार, धन्यवाद।